तत्सवितुर्वरेण्यम ब्रह्म। सरल संस्कृत में वैकल्पिक लकार प्रयोग, आज का संभवतः ये विषय था हमारा इस वैदिक व्याकरण में। अर्थात प्राचीन संस्कृत व्याकरण में जो लकार प्रयोग होते आए हैं उनका विकल्प हमारे पास, और जो सरल विकल्प हैं उनसे हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं कुछ अन्य लकारों का प्रयोग किए बिना। तो जैसे लिट लकार परोक्ष भूतकाल है, त्याज्य प्राचीन प्रयोग है, वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, में प्रयोग हम लोग कर ही ले रहे हैं। परोक्षभूत था डोट लकार अनंतन भविष्य त्याज्य प्राचीन प्रयोग, इसको भी लिखा है कि यदि इसका प्रयोग हम नहीं भी करेंगे तो भी अपनी बात हम संस्कृत में कह सकते हैं, इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेट लकार चाहिए कि अर्थ में प्रयोग होता है, और ये केवल वेद में है, उसके पश्चात के लौकिक संस्कृत में भी नहीं है, तो वर्तमान में भी कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है। लट लकार भविष्य काल है, भविष्य का प्रयोग तो हम करेंगे ही, परंतु वो इस प्रश्न इसमें लट जोड़ करके बन सकता है तो वो भी सरल है। इसी प्रकार से लंग लकार भूतकाल भी यदि हम अलग से ना भी पढ़ें तो लट में इसम का प्रयोग करके अथवा इसे हटाकर लंग लकार के रूप में भी उसको हम सीख सकते हैं। विधिलिंग और आशीर्लिंग दोनों के विकल्प में लोट लकार का प्रयोग होता आया है। लुंग लकार सामान्य भूतकाल है, यह भी प्राचीन प्रयोग है, और भूतकाल के अन्य प्रयोग जो हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं लंग लकार से भी कर सकते हैं, और लट प्लस इसम का प्रयोग करके भी हम कर सकते हैं, ये चल सकता है। विशेष सरल संस्कृत व्याकरण में लट लट लोट लंग रंग विधिलिंग आशीर्लिंग का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इन लकारों का प्रयोग है, इनके विषय में हमने आपको बताया है इस पुस्तक में। सरल संस्कृत व्याकरण में लिट लुट लेट लुंग का प्रयोग नहीं किया गया है, इन चार लकारों को पूरी तरह छोड़ दिया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान में व्यवहारिक जीवन में हमें इन लकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये नहीं आते, हमको इसकी जानकारी नहीं है, तो भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। यदि प्राचीन ग्रंथों में कहीं मिलेगा भी तो स्वाभाविक है, जब वेद आदि प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं विद्वानों का किया हुआ अर्थ भी हम पढ़ते हैं, उससे भी हमें सहायता मिलती है। और जो अंतर पड़ेगा हमारे जानने में और प्राचीन ग्रंथों के प्रयोग में, वो कुछ सूक्ष्म सामान्य सा कुछ अंतर कुछ स्वर में मिलेगा, तो सहज भाव से हम उसका अर्थ समझ जाएंगे, उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रारंभ से स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य वेद और वैदिक भाषा को जानना समझना है, अपनी विद्वता की धाक जमाना नहीं है, शास्त्रार्थ करना शास्त्रार्थ जीतना नहीं है। तो जिनका ऐसा कोई उद्देश्य हो वो अपना जैसे चाहे पढ़े पढ़ाएं। ठीक है, तो विशेष में ये बातें बताई कि हम लोगों ने लट लट लोट लंग रंग विधिलिंग आशीर्लिंग का प्रयोग किया है, लिट लुट लेट लुंग चार का प्रयोग नहीं किया है। लेट का प्रयोग वेद में है, लौकिक संस्कृत में ही नहीं है, तो फिर आधुनिक सरल संस्कृत में भी उसकी कोई उपयोगिता आवश्यकता नहीं समझी गई।
अब इसके पश्चात एक प्रकरण है मूल लकार। मूल लकार क्या है? लट सामान्य या वर्तमान। सरल संस्कृत व्याकरण में वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों के क्रिया रूप इसी से बन सकते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण आपका मूल लकार हुआ। तो ये लट लकार या वर्तमान कालिक विभक्त प्रत्यय जो हमने आपको बताए, अति, अतः, अंति आदि, इसे अवश्य सीख समझ लें, क्योंकि इसी से तीनों कालों के रूप बन सकते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल के क्रिया रूप इसी से बनेंगे। लोट लकार विधान वाक्य हैं। इसमें विधि, आज्ञा, प्रार्थना, आमंत्रण, निमंत्रण, आशीर्वाद आज की क्रियाएं इससे बन सकती हैं। यद्यप जैसे कि बताया, आशीर्लिंग अलग से है अवश्य, विधिलिंग अलग से है अवश्य, परंतु लोट लकार का बहुधा इनके अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने ही कहा कि आशीर्वाद के अर्थ में सामान्यता लोट लकार का ही प्रयोग हो रहा है। तो आपको विधिलिंग, आशीर्लिंग आता है या नहीं आता है, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। सीख लें, अच्छी बात है। नहीं आता है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार लृंग लकार अनुबंध भूत है। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया होने का अनुबंध या प्रतिबंध जैसी स्थिति में यदि तो वाले वाक्यों में इनका प्रयोग होता है, यह हमें सीखना होगा। अन्य क्रिया रूपों के लिए प्रत्यय विधान है। पृथक आध्यात्मिक विभक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केवल ये तीन लकार, लट लकार, लोट लकार, लृंग लकार, केवल तीन लकार पहले सीख लीजिए ठीक से। केवल तीन लकार। इन तीन लकारों में तीन पुरुष और तीन वचन में जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं वो हमें आना चाहिए, वो हमें जानना चाहिए। ठीक, तीन लकार लट, लोट, लृंग, इनमें पुरुष और वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके अनुसार ये 6 जो विभक्ति प्रत्यय होंगे, क्रिया विभक्ति प्रत्यय होंगे, ये हमें सीखना है, जानना है, समझना है, ये आवश्यक है। इसी प्रकार जैसे लट में किया, लोट और लृंग में भी है, वो हमें जानना है। इन तीन के सहारे हम पूरी संस्कृत चला सकते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा में हम अपनी बात हर प्रकार से कह सकते हैं, जो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी उचित होगा, शुद्ध प्रयोग होगा, मान्य होगा। इसमें कहीं कोई विवाद, भ्रम नहीं है। आइए अगला प्रकरण इसमें बताया गया है प्राचीन धातु गण। अब चूंकि संस्कृत व्याकरण में यह भी महत्वपूर्ण तरीके से बताया जाता है, तो परिचय तो हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। उसका कितना उपयोग करेंगे ये बात की बात। ये धातुगण क्या होते हैं? धातुगण ये होते हैं, धातु में तो आपने जान ली कि कौन कौन सी धातु है। सामान्यतः आपने विभक्त प्रत्यय भी मान लीजिए, जान लिए, सीख लिए, समझ लिए। तीन वचन और तीन पुरुष में क्या क्या विभक्त प्रत्यय लगेंगे वो भी हमने जान लिया। बात इतने से पूरी नहीं होती। अनेक धातुओं में ये विभक्त प्रत्यय लगाने में, इस विभक्त प्रत्यय और धातु के मध्य कोई वर्ण और भी आ जाता है, एक दो वर्ण आ सकते हैं। इन्हें विकर्ण प्रत्यय कहते हैं, और ये कुछ धातुओं में अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे
हमारे व्याकरणाचार्यों ने बहुत परिश्रम किया और ये खोजने का प्रयास किया कि किन धातुओं में कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगता है, अर्थात धातु और विभक्त के बीच में और क्या जुड़ जाता है। बहुत परिश्रम का कार्य था, किया गया, इसीलिए हम सबके आभारी हैं जिन्होंने इतना परिश्रम किया। तो इस प्रकार देखा गया कि बहुत सी धातुओं में एक समान विकर्ण प्रत्यय लग रहा है। तो जिन धातुओं में विकर्ण प्रत्यय एक ही था, अर्थात धातु और विभक्त के बीच जो एक दो वर्ण जुड़ रहे थे वो एक समान जैसे थे, उन धातुओं का एक समूह बना दिया गया, एक सूची बना दी, एक समूह बना दिया कि ये धातुएं इस गण या इस समूह में आएंगी और इन सभी धातुओं में यह विकर्ण प्रत्यय समान रूप से लगेगा। तो ये हमको सुविधा हो गई किस धातु में कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगेगा। तो ये एक प्रकार की सूची बना दी गई, उसी को गण या समूह कहा गया कि एक सूची में इतनी धातुएं हैं और उसमें सबका विकर्ण प्रत्यय एक समान होगा। इसे हम धातु गण कहते हैं। तो उसका व्यवहारिक उपयोग भी समझ में आ गया, क्योंकि धातु और प्रत्यय के बीच में लगने वाला धातु और विभक्त के बीच में जो जुड़ेगा वो समान होगा, तो वो हम समझ लेंगे, उसमें जोड़ते चले जाएंगे, सरलता होगी। इसलिए इस प्रकार की सूची बना दी गई। ठीक। तो देखें, ये धातु गण जो लिखे हैं ये कुल हमको 11 मिल सके। 11 प्रकार के गण हमको कुल मिलाकर अब तक खोजने से मिल पाए हैं। उसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण है भ्वादिगण। भ्वादिगण का अर्थ है कि इस समूह की पहली धातु भू है, उसके पश्चात बहुत सी धातुएं हैं, उन सबका नाम भू आदि गण अर्थात भ्वादि गण कर दिया गया। भू आदि की संधि हो गई तो भ्वादि बन गया, उसे भ्वादि गण कहा गया। अर्थात भू आदि धातुएं जिस गण में हैं उसे भ्वादि गण कहा जाएगा। यह सबसे पहले है, सबसे महत्वपूर्ण है और यही मूल है। यदि हम कहें तो अधिक उचित होगा। ठीक। जो कहना चाहिए कि अधिकतर धातुएं इसी भ्वादिगण में ही हैं। भ्वादिगण में कुल कितनी धातुएं हैं, जो कहें कि आधी से अधिक तो होंगी। कुल जितनी धातुएं होंगी आधी तो या उससे भी अधिक इसी में, इसीलिए हमने कहा यही मूल है। शेष में जहां कुछ परिवर्तन होता दिखा उनके अलग से गण बना दिए गए, और यदि हम थोड़ा सा साहस करें तो कह सकते हैं वास्तव में भ्वादिगण ही मूल है और सभी धातुएं इसमें होनी चाहिए थी। परंतु जैसा कि हम कहते हैं कि ये भाषा है, गणित नहीं है। जन सामान्य के व्यवहार में सहज भाव से कुछ परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। तो सब लोग जैसा भी बोलने लगे हैं, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, क्या किया जाए। तो कर्णाचार्य यही कर सकता था कि उनको समझने का प्रयास करे। वो कोई आदेश तो नहीं दे सकता था कि नहीं तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, ऐसे ही बोलो सब लोग, वो संभव नहीं। तो ये प्रयास किया गया। खुला है, बंद कर दीजिए ना। तो जो देखा गया कि बोलचाल में कुछ परिवर्तन है, कुछ धातुओं में विभक्त प्रत्यय जोड़ने में कुछ और छोटा सा परिवर्तन हो जा रहा है, कुछ एक दो वर्ण और आ जा रहे हैं अलग प्रकार से, तो उन
उनके अलग अलग सूची गण बनाकर दे दिया गया कि हम समझ ले भाई इन धातुओं में कुछ इस प्रकार का प्रयोग हो रहा है, तो हमको भी उसे जानने समझने प्रयोग करने में सुविधा होगी। कोई नया व्यक्ति जो उस क्षेत्र में नहीं है, उस प्रकार से सुनकर नहीं सीख पाया है, कोई नया व्यक्ति जो संस्कृत सीखना चाहेगा, या कहें कि जब जन सामान्य की भाषा प्राकृत आदि होने लगी और संस्कृत भाषा का प्रयोग धीरे धीरे घटता गया, तो उन प्रयोगों को समझने के लिए ये सब करना आवश्यक हो गया, तो उनका महत्व बढ़ता चला गया। तो अन्य गण इस प्रकार से बना। तो भाग्य गण ही मूल है, इसे सबसे पहले सीख लें। और हम ये कहना चाहते हैं, दृढ़ता से कहना चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर अच्छा हो कि हम भाग्य गण को समझ करके सभी का प्रयोग भाग्य गण के अनुसार करें, क्योंकि आधे से अधिक धातुएं तो भाग्य गण में हैं ही। अनुसार अर्थ होगा, विभक्त प्रत्यय आप वही लगाएंगे। बीच में एक दो वर्ण जो और आने हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम नहीं लगा पाएंगे, तो अर्थ में तो कोई परिवर्तन आने से रहा। तो हम कहते हैं प्राथमिक स्तर पर तो हम प्रयोग कर ही सकते हैं। तो जो भी हम लोगों ने कहा, ये विभक्त प्रत्यय बताए हैं, अत यथा अंति अस यथा अथ आम यावा आमा। उदाहरण के लिए यदि हम लोग प्रत्यय देखें तो भाग्य गण में ये ज्यों का त्यों जुड़ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। यद्यपि परंपरागत व्याकरण के शब्दावली में हमको ये पढ़ाने का प्रयास किया गया है, ये जो भी हमने पढ़ा सबके प्रारंभ में आ है, ये जो लघु आ है सबके प्रारंभ में, इसी को भाग्य गण का विकरण प्रत्यय माना गया है। इस प्रकार कहें कि जिसे हम अति कह रहे हैं, वो कहेंगे कि जो विभक्त प्रत्यय है वो केवल ती है, आ विकरण प्रत्यय है, ती से पहले आ लगेगा, तब उससे पहले धातु जुड़ेगी। या जो कहें जो भी धातु हम जोड़ेंगे उसमें पहले धातु के पश्चात आ जुड़ जाएगा, तब ती लगेगा। धातु में अधिकतर हलंत होती है, या अंतिम अक्षर जो उसका होता है वो हलंत होता है, अस्वर होता है, उसमें स्वर नहीं होता। जब स्वर नहीं होता तो ये छोटा सा आ लघुआ उसमें जुड़ जाता है, तो वो सस्वर हो जाता है। जैसे पठ धातु में ठा स्वर है या हलंत है, अति जोड़ेंगे तो इसका आ उसमें आ जाएगा, पठ पूरा हो गया, हलंत हट गया, ती जुड़ गया, पठती हो गया, लिखती हो गया, गच्छति हो गया, आदि आदि। तो अब आ को अलग से विकर्ण प्रत्यय के रूप में जाने, या आ सहित हमने इसलिए लिखा कि इसको आपको पढ़ना, समझना, स्मरण रखना, कंठस्थ करना सरल होगा। यदि आ को हटाकर इसको पढ़ना चाहेंगे तो हम लोगों को थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो हमें लगा कि सुविधा के लिए ये ठीक है। अत यथा अंति अस यथा अथ आम यावा। आ विकरण प्रत्यय कहना चाहें तो कह लें, और या विभक्ति में ही मानना चाहें तो मान लें। उसको इस प्रकार कह देंगे, कहीं कहीं या का लोप हो जाएगा, हो जाएगा। अब या में यति जोड़ेंगे तो याति हो ही जाएगा, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएंगे। तो कुछ अभ्यास से भी ये चीजें सीखी जा सकती हैं, तो हमारा कार्य हो सकता है। दूसरा, जैसे अदादि गण है, इसमें विकर्ण प्रत्यय संभवता नहीं होता, अति हो जाएगा। जो हो इत्यादि गण, ये थोड़ा सा मनोरंजन के लिए ही समझ लें, क्योंकि हवन आदि हम लोग बहुत करते हैं। अब धातु तो हो है, हमको बताया गया धातु तो हो है। अब हो में अति जोड़ते तो हवति बनता, लेकिन नहीं बनता है। हवन तो बनता है, हो में अन जोड़ेंगे तो हवन तो बन जाएगा। जैसे पठ में अन जोड़ा तो पठन बन गया, चलन बन गया, गमन बन गया, वो तो बन गया। लेकिन जब क्रिया बनाएंगे तो हो जाएगा जुहोती। एक जू और आ गया, हु तो है ही,
ती लगना ही है। अब ये जो आविकरण प्रत्यय था उससे जो है लघु भी हो तो दीर्घ हो गया, और दीर्घ है तब तो है ही है। तो इसमें पहले धातु उन्होंने रखा यही भू धातु को, तो इसका नाम रख दिया जुहोत्यादिगण। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, भुआदिगण का नाम तो भू आदि रखा, संधि होकर भुआदि हो गया। अदादि भी अत आदि, अद आदि कर दिया तो अदादि हो गया। अब इसमें कहा है जुहोत्यादि, इसमें वादिगण नहीं कहा। क्यों? ये थोड़ा टेढ़ा था। हु धातु का रूप बना जुहोति, जू भी आ गया, हु का हो गया, फिर ती जुड़ा। तो रूप कैसे बने, क्या स्वरूप उसका आएगा, ये उसके नामकरण में गण के नाम में ही बता दिया। जुहोत्यादि गण, किसके रूप जुहोति आदि जैसे बनते हैं। इस गण के धातुओं के रूप जब बनेंगे तो वो जुहोति जैसे कुछ बनेंगे। एक उदाहरण के रूप में रूप बनाकर ही बता दिया, जुहोति आदि। इसी प्रकार से द्वादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण और कंडवादिगण, ये धातुओं के नाम से ही बनाए गए हैं। अब जैसे भ्वादिगण में पहले धातु भू क्यों रखी, उसका नाम भ्वादिगण क्यों रखा, इसका कोई नियम नहीं है। ये नियम खोजने का प्रयास मत करिएगा। ये सूची बनाने वाले की, गण बनाने वाले की इच्छा है कि उसमें हजारों धातुओं में से सबसे पहले उसने भू लिखा। क्यों लिखा वो जाने। इतना ही कह सकते हैं कि भू का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है, बहुत सामान्य बात है होना, तो उसके ध्यान में पहले आया, उसने भ्वादिगण बना दिया, सबसे पहले उसने भू लिख दिया। आधुनिक प्रक्रिया होती तो हो सकता है कारादिक्रम से लिखा जाता, आप पहले उसके पश्चात इस रूप में लिखते, तो उस समय ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। तो कोई भी धातु उन्होंने उठाई, सबसे पहले उन्होंने भू धातु का चयन किया और उसके आगे अन्य धातु में लिख दिए, तो उसका नाम भ्वादिगण हो गया। ऐसे ही अद धातु से प्रारंभ किया तो अदादिगण हो गया, भू धातु से प्रारंभ किया जुहोति रूप बना तो जुहोत्यादि हो गया। ऐसे ही द्यू धातु से दिवादि हो गया, सु धातु से स्वादि हो गया, रुधादि हो गया, रुधादि हो गया। ऐसे ही सारे बनते चले गए। तो इसके पश्चात इसमें क्रिया विभक्ति संक्षिप्त रूप दिए गए हैं। इसे परस्मय पद विभक्ति कहा गया है। अब ये परस्मय पद आ गया तो ये भी समझ लें, ये परस्मय पद क्या है। हो सकता है पहले कहीं बड़ा ना आया हो तो, ना आया हो तो, आ गया है, जान गए हैं तो ठीक है। जो लोगों को उस समय ध्यान न दे पाए हो किसी कारण से, तो थोड़ा बता देते हैं। क्रियाओं को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं संस्कृत में, उन्हें आत्मनेय पद और परस्मय पद कहते हैं। अर्थात ये जो विभक्त प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक परस्मय पद, दूसरा आत्मनेय पद। अब इसकी परिभाषा क्यों और कैसे की जाए, यह भी कठिन प्रश्न है। आप हमसे पूछें कि आत्मनेय पद किसे कहा जाएगा, परस्मय पद किसे कहा जाएगा, इसका कोई लक्षण परिभाषा विशेष रूप से उपलब्ध है नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। यदि किसी को जानकारी हो, सरलता से कोई बताना चाहे तो स्वागत है। परस्मय का अर्थ है दूसरे के लिए, आत्मनेय का अर्थ है अपने लिए। परंतु प्रयोग में इसका बहुत पालन होता हो ये तो समझ में आता नहीं। जैसे हमने कहा पठत, वह पढ़ता है, ये परस्मय पद है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें मैं पढ़ता हूं तो पठानी भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे जब मैं पढ़ता हूं तो आत्मनेय हो गया, नहीं, ये आंग भी जो है वो परस्मय पद में ही है। जब आत्मनेय पद में कहेंगे तो जब वह पढ़ता है कहेंगे तो भी हम पठते नहीं, पढ़ते कहेंगे। पढ़ते अर्थात वह पढ़ता है, उसका भी अर्थ वही है। सा पठत वह पढ़ता है, सा पढ़ते वह पढ़ता है, अर्थ तो दोनों का एक ही हुआ। फिर ये अलग अलग क्यों है,
इसीलिए कि ये भाषा है, गणित नहीं। यूं कहें कि लोग दो प्रकार से प्रयोग करते थे, पठक भी बोलते थे और पढ़ते भी बोलते थे। तो व्याकरणाचार्यों ने देखा दोनों प्रकार से प्रयोग होता है, तो दोनों स्वीकार कर लिया। उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, अलग अलग तरीके से पढ़ा दिया कि देखा कुछ के प्रयोग इकारांत है, पढ़त जैसे हैं, कुछ के पढ़ते जैसे हैं, तो पढ़त भी ठीक और पढ़ते भी ठीक। तो ये दोनों ही रूप मान्य है। हाँ, वेद के स्तर पर दोनों ही रूप सर्वत्र मान्य है, ये हमने संभवतः बताया है। प्रत्येक धातु, जो भी धातु हो, उसके अति भी चलेगा और अति भी चलेगा। करोति कुरुते भी हम लोगों ने पढ़ा है, वेद में कर्त करते भी बनेगा। हाँ, करोति परस्मय पद, कुरुते आत्मनेपद, करति परस्मय पद, करते आत्मनेपद। वेद में सभी की सभी धातु में, जितने भी हजारों धातु में हैं संस्कृत में, सब के सब आत्मनेपदी में भी प्रयोग हो रही हैं और परस्मय पदी में भी प्रयोग हो रही हैं। वहां ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि कहां आत्मनेपदी लगाए, कहां परस्मय पदी लगाए, जहां जो इच्छा हो लगाओ, सब ठीक है। इसीलिए वेद की भाषा, वैदिक भाषा व्यवहारिक स्वाभाविक भाषा है, वो व्याकरणाचार्यों के नियमों के अनुसार नहीं, वो सहज स्वाभाविक जन सामान्य जो बोल रहा है वो है तो है, जिसको जो ठीक लगे बोलो, सब सही है। लौकिक संस्कृत में अवश्य ये कुछ भेद इस प्रकार के आ गए कि उन्होंने कहा भाई इन धातुओं में आत्मनेय पद लगेगा, इन धातुओं में परस्मय पद लगेगा, और कुछ धातु में ऐसी भी उन्होंने बना ली इसमें दोनों लग सकते हैं, उन्हें उभयपदी कहा। तो आत्मनेपदी धातु में, परस्मयपदी धातु में और उभयपदी धातु में की सूची उन्होंने, अभी देखिए 3 सूचियां और बन गई, 3 गण और बन गए। वे धातु में जिनमें आत्मनेपदी विभक्ति लगेगी, वे धातु में जिसमें परस्मयपदी विभक्ति लगेगी, और तीसरी वे धातु में जिनमें दोनों लग सकती हैं। तो लौकिक संस्कृत में ये 3 सूचियां अलग अलग बन गई, अर्थात सभी धातुओं को 3 भागों में बांट दिया गया, जबकि वेद में एक ही है, वो 3 भाग बांटने की आवश्यकता नहीं है। सभी धातु में उभयपदी हैं, कह सकते हैं कि सभी धातुओं में आत्मनेपदी, परस्मयपदी, उभयपदी सभी प्रयोग हो सकते हैं। और इसमें आत्मनेपदी और परस्मयपदी के विभक्तियां एक साथ पुस्तक में लिख दी गई हैं। अब उनको पढ़ के सुनाने का तो कोई औचित्य नहीं लगता, इसे पुस्तक में पढ़ लीजिए। और समय तो अधिक हो गया, कोई बात नहीं, जब आज इस प्रकरण को समाप्त करें, कल वाच्य प्रकरण पर विचार किया जाएगा। आप लोग अपना आगे पाठ करें। ओम खम।